बिहार में एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा। चिराग पासवान को होगा सबसे ज्यादा लाभ। सीट शेयरिंग में सहयोगियों का रखा जाएगा पूरा ख्याल। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ अपना गठबंधन तैयार कर अब बीजेपी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर काम करने में जुट गई है और यह तय हो गया है कि बीजेपी अपने कोटे की कुछ सीटें सहयोगियों को सौंपेगी। बीजेपी खुद इस बार बिहार में 27 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 1-2 सीटों पर उसके उम्मीदवार सहयोगी दल की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी ने तय कर लिया है कि किस दल को ज्यादा से ज्यादा कितनी सीटों पर तैयार करना है और सबसे बड़ी बात, गठबंधन के सहयोगी जितनी सीटों पर दावा कर रहे हैं उनकी मांग को स्वीकार करने की तैयारी बीजेपी करती दिखाई दे रही है। यानी बिहार में बीजेपी सहयोगियों के आगे झुकती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन एलजेपी के दोनों गुटों के चलते दिखाई दे रही है। बीजेपी ने हाल ही में एनडीए का विस्तार किया है। पार्टी के 3 पुराने साथी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, हम के जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए में फिर से शामिल हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस क्या एक साथ आएंगे, और अगर आएंगे तो उनके बीच बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। संयुक्त एलजेपी के लिए बीजेपी ने एक बार फिर पुराना प्रस्ताव सामने रखा है, यानी लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट बीजेपी एलजेपी को देने को तैयार है। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों दल एकजुट होते हैं। अलग अलग होने की सूरत में मामला फंस सकता है। ऐसे में पशुपति पारस को 2 से 3 लोकसभा सीट दी जा सकती है, जबकि चिराग को 3 से 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट दी जा सकती है। अगर पशुपति पारस एनडीए छोड़ जाते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में एलजेपी का हिस्सा 6 की जगह 4 या फिर 5 सीटों तक समेटा जा सकता है। साथ ही बड़ा पेंच हाजीपुर सीट को लेकर भी फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि चिराग और पशुपति दोनों ही हाजीपुर सीट चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। कोई भी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी की ओर से एलजेपी के दोनों गुटों तक ये मैसेज भी पहुंचा दिया गया है। 2019 का फॉर्मूला तभी स्वीकार किया जाएगा जब एलजेपी एकजुट रहती है, नहीं तो फॉर्मूला बदल जाएगा। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी की ओर से बड़ी राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी आरएलएसपी को 3 सीटें देने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है। इसमें काराकाट लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कुशवाहा को 3 सीटें दी गई थी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम को 2 सीट देने की तैयारी है, लेकिन इसमें से 1 सीट पर उम्मीदवार बीजेपी का होगा। बदले में जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जा सकता है और सरकार बनने की सूरत में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे मांझी के लिए राज्यपाल बनने का प्रस्ताव दिए जाने के संकेत हैं। हमको गया लोकसभा सीट मिलेगी, यह तय है, लेकिन दूसरी सीट पर अभी तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच बीजेपी ने मुकेश सहनी के लिए भी 2 सीट छोड़ने की तैयारी की है, लेकिन यहाँ भी पेंच फंसा दिया गया है। सहनी की पार्टी से 1 उम्मीदवार बीजेपी का होगा, यानी बीजेपी की टिकट पर 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी, जबकि 2 उम्मीदवार उसके सहयोगी दल की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इनमें से किस सीट पर बीजेपी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को इन पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी या फिर सहयोगी दल के कोटे की सीट पर अपने सिंबल पर सहयोगी दल के उम्मीदवार को उतारेगी। इस असर पर नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी के लिए बिहार की लड़ाई काफी मुश्किल हो जाएगी। इसी के चलते पार्टी ने सबसे पहले राज्य के छोटे छोटे दलों को जोड़कर गठबंधन तैयार किया और अब लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर लिया है। और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि वीआईपी को छोड़कर सभी दल बीजेपी के फॉर्मूले पर सहमत भी दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।